नमस्कार साथियों। एक प्रश्न है जो मानव के दिल में होता है, मैं कौन हूँ। हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहचान से खुद को बांध लेते हैं, लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि यह खोज अंतहीन कारण है कि यह पहचान परिवर्तनशील है। आज हम जानेंगे रमन महर्षि के उस संदेश को जो बहुत करीब है अष्टावक्र गीता के अद्वैत स्वरूप से। इस यात्रा में हम देखेंगे कि रमन महर्षि आत्मविचार और आत्मस्वरूप की अनुभूति हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। रमन महर्षि की शिक्षाएं आत्मविचार पर आधारित है। हु एम आई, यह प्रश्न बार बार पूछना कि यह मैं कौन है। वे कहते हैं कि मन, शरीर, नाम रूप संबंध आदि सब परिवर्तनशील हैं। आत्मा अचल, शुद्ध और निर्विकार है। आत्मविचार का मतलब है कि जब कोई विचार उठता है, मैं यह सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, तो पूछो यह विचार किसके लिए उठ रहा है। इससे मन अपने स्रोत की ओर मुड़ता है। अहंकार की पकड़ धुंधली होती है। स्व स्वरूप को पहचाने। रमन महर्षि के अनुसार आत्मस्वरूप वह स्थिर चेतना है जो बिना वस्तुओं के सत्य, ज्ञान, आनंद रूपी है। उनके उपदेशों में कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न विकारों से प्रभावित होती है। ये सब केवल मन विचार के क्षेत्र हैं। आत्मस्वरूप हमेशा साक्षी की तरह है, न कि क्रियाशील। अष्टावक्र गीता के साथ समांतरता। अष्टावक्र गीता में बताया गया कि आत्मा शुद्ध है, जन्म मरण से परे है, द्वंद्वों से ऊपर है। रमन महर्षि भी कहते हैं आत्मस्वरूप पहले से ही मुक्ति में है, सिर्फ पहचान की देरी है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान की मुक्ति है। उदाहरण के लिए अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा को ठीक वैसे ही देखो जैसे आकाश पर बादल आए जाए निकले, पर आकाश कभी दूषित नहीं होता। रमन महर्षि भी उपमा देते हैं कि मन सिर्फ विचारों का जंगल है, लेकिन यहाँ विचारों का उदय होता है। वहीं ध्यान आए कि यह विचार किसका है, उससे मन शांत हो जाता है और आत्मस्वरूप जागृत होता है। अभ्यास का मार्ग। आत्मविचार का अभ्यास नियमित रूप से करें। किसी भी विचार पर ध्यान आने पर पूछो किसके लिए यह विचार उठा। मौन, ध्यान और सांत्वना की स्थिति बनाए रखो जहां अहंकार कम सक्रिय हो। रमन महर्षि कहते हैं कि साधना यह नहीं कि कुछ बनो, बल्कि यह जानना कि तुम पहले से ही वही हो जो तुम हो। स्व प्राप्ति कोई वस्तु नहीं बल्कि अनुभव है। फल और अनुभव। जब आत्मविचार गहराई से हो जाता है, मन द्वंद्वों से ऊपर उठता है। सुख, दुख, प्राप्त, हानि, नाम, यश, अपमान सब उतार चढ़ाव की तरह लगते हैं, प्रभावित नहीं करते। एक आंतरिक शांति स्थिति आ जाती है। अचंचल आनंद और अस्तित्व की स्पष्ट अनुभूति होती है। जैसा कि अष्टावक्र गीता में कहा गया है, आत्मा सदा मुक्त है। रमन महर्षि भी बताते हैं कि आत्मस्वरूप हमेशा मुक्ति में है। हमें सिर्फ अपने गलत धारणाओं को छोड़ना है। सोचिए कि आप एक शांत वन में बैठे हो, नदी बह रही हो, पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ रही हो। मन में अचानक कोई विचार भेजा, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। विचारों की गंगा पर झूला झूलने के बजाय आप पल भर रुकते हैं और पूछते हैं यह विचार किसके लिए है। धीरे धीरे विचारों की आवाज मंद पड़ने लगती है, भाव कम, रंग बदलने लगते हैं और भीतर में एक चुप, अचल, प्रकाश सी चेतना खुलती है। वह अनुभूति है आत्मस्वरूप की, जहां आप सिर्फ मैं हूं की स्थिति में हो, न कि मैं यह, न मैं वह। तो साधकों, रमन महर्षि की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि मुक्ति कोई भविष्य की खोज नहीं, यह अभी है।
तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह तमाम तर्क, नाम, रूप और भावनाओं से परे है। आत्मविचार से मन विरल होता है और आत्मस्वरूप सीधी अनुभूति में खिल उठता है। जैसा कि अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा जन्म मरण से परे है, वैसा ही रमण महर्षि कहते हैं कि तुम कभी बोझ नहीं थे, बस ब्रह्म ने तुम्हें बोझदार माना। इस भ्रम से बाहर निकलो, हर क्षण मैं के स्रोत की ओर लौटो। हु एम आई, इस प्रश्न से स्वज्ञान शुरू होता है। धन्यवाद। हरिओम।